Namaskar. Let's start without wasting of times. The chapter we to already discussed in the previous class. देखा है हमने कि साइंस पार्ट 2 का हम देख रहे थे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस. ठीक है, और ये थोड़ा सा आसान पार्ट है. हेरिडिटी के हमने बारे में देखा ब्रिज क्लास के रिगार्डिंग. सो व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज आरएनए, द कंस्ट्रक्शन लेवल, सारी चीज हमने देखी थी. और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स, वो भी वहां पे थोड़ा सा कवर किया गया है. ठीक है, और एकदम इजी लैंग्वेज में. अब बढ़ते हैं हमारे ब्रिज क्लास के बाद थ्योरी और प्रैक्टिस लेक्चर. थ्योरी, इस बुक में आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है वो है प्रोटीन सिंथेसिस का. अब प्रोटीन सिंथेसिस पार्ट है जो अच्छे को नहीं जल्दी समझता, लेकिन समझ जाएगा आपको, बहुत आसान है. लेकिन समझना होगा हमें कि ये प्रोटीन सिंथेसिस होता क्या है. ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस. तो पहले भी बेसिक समझो. प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जितने भी रिक्वायरमेंट है, वो कौन बनाता है? ये प्रोटीन से बनाते हैं. ठीक है, आप समझो कि मैं जो कलर काला, मुझे काला बना दिया. ठीक है, हमने देखा था हेरिडिटी में. हेरिडिटी मींस द कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. कुछ कैरेक्टर माताजी से आते, कुछ कैरेक्टर पिताजी से आते, और फिर हम बचाते भीलपुरी. राइट, कहने का मतलब वही है कि हमारे जो कैरेक्टर्स आए वो हमारे पेरेंट्स से आए. राइट. अब समझो कि मेरा इतना सा जो भाई, जब मैं माँ के पेट में था तो इतना सा था, इतना छोटा. उसको कैसे पता कि मुझे ब्लैक बनाना है, सबसे प्रोटेक्ट करना है? कैसे पता होगा उसको? क्योंकि उसके पास था न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए के पास क्या होता है? एंटीकोड. जो कोड्स होते हैं नाइट्रोजन बेस के, वही कोड को पता है कि मुझे कैसे बनना है. ठीक है, और फिर वो जब हम बॉडी बन जाती है, जायगोट बनता है, जायगोट से फिर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस, फीटस से चाइल्ड, डेवलपमेंट जैसी होती रहती है, उस कैरेक्टर को वो आगे बढ़ाता है. ठीक है, और फिर डीएनए एक इंफॉर्मेशन भेजता है साइटोप्लाज्म में, आरएनए के पास, भाई जाओ, जाओ और वहां पे मेलानिन नाम का प्रोटीन बनाओ, और इस बॉडी को थोड़ा सा ब्लैक बनाओ, क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करना है सन से. तो ये जो इंफॉर्मेशन, देखो नेचर कितना बेस्ट है हमारा, सब बैलेंस रखता है. वहां से इंफॉर्मेशन गई, साइटोप्लाज्म में आई, प्रोटीन बनाया, स्किन पे आया, और मुझे सन से प्रोटेक्ट किया. आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. बट ये जो सारा प्रोसेस हुआ, इतना इजी नहीं. ये प्रोसेस के पीछे कारण है प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि डिस्कवर किया था जाकोबैन, बताओ, एंड मोनाड ने. जाकोबैन, मोनाड, इन्होंने इसके ऊपर काम किया है. तो समझते भी प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन से. राइट, तो नोट डाउन हेडिंग प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस में तीन स्टेजेस पाए जाते हैं. कितने? तीन स्टेजेस. ट्रांसक्रिप्शन, बताओ, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, वेरी गुड, और ट्रांसलोकेशन. राइट, ट्रांसलोकेशन. ये तीन स्टेप के थ्रू हमारा पूरा का पूरा डीएनए प्रोसेस कंप्लीट होता है. अब तो ये आपको तीनों स्टेप आने चाहिए. बहुत आसान है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन. ठीक है, सो वन बाय वन स्टार्ट करेंगे हम. ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन. ठीक है, चलो. तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन से. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन, इट्स रियली सिंपल. Note down this definition. Transcriptions, it means that the synthesis of mRNA. क्या बनता है यहाँ पे? सिंथेसिस ऑफ mRNA. mRNA के बनना. अब mRNA बनता कहाँ पे है? न्यूक्लियस. सिंथेसिस ऑफ mRNA as per the nucleotide, as per the न्यूक्लियोटाइड के अकॉर्डिंग, जिस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड होंगे उस प्रकार से ये सीक्वेंस होंगे. इन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए. न्यूक्लियोटाइड कहाँ पे होते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ, in the presence of DNA. Synthesis of mRNA as per the nucleotide in the presence of DNA is, this is the process called as transcription. बहुत आसान है भाई. कि क्या हुआ यहाँ पे? दो चीज हुई. एक, डीएनए से क्या बना? आरएनए.
सिंपल। डीएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस था उसको कॉपी किया एमआरएनए ने, और उस प्रोसेस को कहा गया ट्रांसक्रिप्शन, मराठी में भाषांतर। जैसा था उसको वैसे छाप दिया। अब देखो ये प्रोसेस होता कैसे, डेफिनेशन समझ में आई? बहुत आसान है। चलो अब अगर इस प्रोसेस को देखें बहुत आसान तरीके से, तो ट्रांसक्रिप्शन में पहले क्या होता है समझो, ये न्यूक्लियस, चलो न्यूक्लियस में चलते फटाफट। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए, राइट। इस डीएनए को क्या करता है, पहले एक लाइगेज नाम का एंजाइम जाता है, और ये जो डबल हेलिक्स मॉडल है ना, इसको करता है स्ट्रेट। क्या करता है इसको? स्ट्रेट। ठीक है। अब इसके अंदर जो बॉन्ड थे, बताओ कौन से? नाइट्रोजन बेस पेयर के, उनको क्या करता है ये? ब्रेक कर देता है। ठीक है, यहाँ पे करते हैं उसको ब्रेक, दिख रहा है? अब इसके ऊपर एक जाता है आरएनए प्राइमर्स। कौन गए यहाँ पे? आरएनए प्राइमर। और ये आरएनए प्राइमर क्या करता है, जिस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उस प्रकार से इसके ऊपर क्या बना देगा ये? अपना कोड। और अब ने आपको बता दिया था कि ये ऑलवेज ज्वाइंट विथ टी, और जी ऑलवेज ज्वाइंट विथ सी। लेकिन ये आरएनए है, तो आरएनए में थायमिन की जगह क्या रिप्लेस होता है? यूरासिल। तो बनेगा कि यहाँ पे, अगर यहाँ पे ए आता है तो यहाँ पे जाएगा यू, और जी जाएगा तो सी। इस प्रकार से सीक्वेंस कॉपी करता है। ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी मैकेनिज्म होता है यहाँ पे। और जैसे ही यहाँ पे जो सीक्वेंस था उसने कॉपी कर लिया, ये न्यूक्लियस से बाहर आता है साइटोप्लाज्म में इस प्रकार से, और बन जाता है एम आर एन ए, मैसेंजर आरएनए। भाई इसके पास मैसेज है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस कॉपी किया, इसके पास जो कोड थे, उस कोडों को कहा जाता है, प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, उस कोडॉन को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ठीक है। अब यही होता है मैसेज प्रोटीन सिंथेसिस बनाने का, यही कोड होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज सिंपल प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आई होप कि आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आ गया। The information required of synthesis the proteins store the gene, the nucleotide sequence of DNA. अब ये जो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, इससे के पास इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है। इस डीएनए के पास ये जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है ना, यही इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन सिंथेसिस की। जो हमने पढ़ा था नाइट्रोजन बेस, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस, और इन्हीं के पास इंफॉर्मेशन है प्रोटीन सिंथेसिस की। और इसी प्रोसेस को कहा जाता है पूरे, भाई क्या कहा था हमने, डीएनए से आरएनए बनना, और फिर आरएनए क्या बनाएंगे? बनाएंगे ये प्रोटीन। क्या बनाएंगे ये? प्रोटीन। डीएनए से बना आरएनए, आरएनए से बना प्रोटीन्स, और इस प्रोसेस को कहा जाता है सेंट्रल सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, नोट डाउन दिस वर्ड। डीएनए से बना आरएनए, आरएनए से बना प्रोटीन्स। इट मींस सेंट्रल डोग्मा, the synthesis of DNA, the synthesis of DNA, sorry, the synthesis of protein, the synthesis of protein by DNA through RNA। ठीक है, आरएनए से क्या बनाते हैं ये? प्रोटीन्स। दिस प्रोसेस कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा। आई होप कि आपको पूरा पॉइंट समझ में आया। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। बहुत आसान है, फिर से फटाफट देख लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शंस, इट मींस the synthesis of mRNA as per the sequence of nucleotide in the presence of DNA। DNA पे जो सीक्वेंस होती है उसी को कॉपी किया जाता है आरएनए के साथ, और उसको बना जाता है एमआरएनए। ठीक है, दिस प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से क्या बना? आरएनए। जैसे कि प्रोसेस देखो, यहाँ पे डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, इस प्रकार से उस डबल हेलिक्स को किया जाता है पहले स्ट्रेट, ठीक है, बाम्बू की तरह एकदम, और दोनों को बीच में से जो बॉन्ड था हाइड्रोजन बॉन्ड, उसको काट दिया जाता है। और एक काटने के बाद यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे जो बॉन्ड कट गया था उसके ऊपर आता है आरएनए प्राइमर। ये आरएनए प्राइमर क्या करता है, जिस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, प्रोटीन बनाने का जो सीक्वेंस है, उसको एग्जैक्ट कॉपी किया जाता है। ठीक है, ये था पैरेंटल, ठीक है, और ये था
टेम्पलेट स्टैंड, ठीक है। ये टेम्पलेट स्टैंड पे क्या बनेगा, यहाँ पे डीएनए का सीक्वेंस, और फिर इसको लेके जाया जाता है साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, आरएनए पता है आपको, टीआरएनए, आरएनए, एमआरएनए। अब ये जो टीआरएनए थे एंटीकोडॉन्स जिनके पास था, वो आएगा यहाँ पे कोड के अकॉर्डिंग और बना देगा प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है आपका, इज रियली इंपॉर्टेंट टू नो दैट ट्रांसलेशंस, ठीक है, नोट डाउन, ट्रांसलेशंस, ठीक है। सो तो सिंथेसिस ऑफ डीएनए में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है ट्रांसलेशंस, ठीक है। ट्रांसलेशंस एज पर द कोडन ऑफ एमआरएनए, क्या कहा मैंने यहाँ पे, एज पर द कोडन ऑफ एमआरएनए, एम एज पर द कोडन ऑफ एमआरएनए, ठीक है। जैसे एमआरएनए पे जो कोड थे उसके अकॉर्डिंग, एज पर द कोडन ऑफ एमआरएनए, द टीआरएनए मॉलिक्यूल, the tRNA molecules, the tRNA molecules with complementary ID codon, with complementary, note down this word, complementary anticodon, इनके पास क्या होता है भाई, टीआरएनए के पास कहा था एंटी कोडॉन इज बाउट नियर एमआरएनए, ये क्या करते हैं, ये एमआरएनए के पास लेके आते हैं, नॉट नियर टू, brought near to mRNA, this process called as translations. This process called translation, ठीक है। दिस प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसलेशंस, सिंपल है। अब देखते हैं थोड़ा सा ध्यान से कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे, ठीक है। देखो ध्यान से, ये हुआ हमारा आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। अब राइबोसोमल के दो सब यूनिट होते हैं, एक होता है लार्ज सब यूनिट, एक होता है स्मॉल सब यूनिट, और इसके बीच में कौन आता है, बताओ अभी फटाफट, अभी हमने बताया था, इसमें इनके बीच में आता है एमआरएनए, ठीक है, आता है एक एम आरएनए। अब एम आरएनए के पास थे कोडॉन्स, एज पर द कोडॉन ऑफ एम आरएनए, राइट। यहाँ पे कौन लेके आता है, एक एंटीकोडॉन, वो लेके आता है टीआरएनए, ठीक है। टीआरएनए मॉलिक्यूल विथ कॉम्प्लीमेंट्री आईडी कोडॉन अबाउट नियर टू एम आरएनए के पास ये लेके आता है। अब समझो यहाँ पे था ए टी सी, तो एंटीकोडॉन टीआरएनए के पास क्या होगा, एक को जान होता है यूरासिल्स, राइट, क्योंकि थायमिन रिप्लेस होता है। टी को ज्वाइन होगा यहाँ पे आइडेनिन, राइट, ये हमारे के पास टी होता है क्या, नहीं, तो इसके जगह क्या होगा, यू, ठीक है, इसके पास होगा यू ज्वाइन, और सी की जगह यहाँ पे होगा ज्वाइन। तो ये जो लेके आएगा, ये होता है हमारा टीआरएनए, ठीक है। टीआरएनए यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ, टीआरएनए, कि टीआरएनए लेके आएगा एंटीकोडॉन एज पर द एमआरएनए कोड्स, और फिर दूसरा लेके आएगा, फिर निकल जाएगा, फिर दूसरा, और इसके ऊपर क्या होता है पता था, अमाइनो एसिड, इसके पास है अमाइनो एसिड्स, फिर दूसरा लेके आता है यहाँ पे, इस प्रकार से यहाँ पे बना देगा कोई, इसके ऊपर होते हैं अमाइनो एसिड्स, फिर दूसरा आएगा यहाँ पे लेके हटा देगा इसको, इसके पास है अमाइनो एसिड्स, और ये क्या बना देगा यहाँ पे अमाइनो एसिड की चेन, and this amino acid chain called as proteins, जो अमाइनो एसिड की चेन थी उसको कहा जाता है प्रोटीन, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पे, एज पर द कोड ऑन शिवपारानी, जैसे कोड थे हमारे पास वो लेके आ गए, और सिर्फ लेके आना, सिर्फ लेके आना, अभी तक पूरी प्रोसेस नहीं हुई, सिर्फ लेके आने का मतलब हुआ ट्रांसलेशन, एज पर द कोड ऑन ऑफ mRNA, tRNA molecule with complementary anticodon is about near to mRNA, this process called as translations, ठीक है। अब सब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं कि भाई ये कोडॉन्स होते क्या है,
ठीक है, इस रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड कोडॉन्स होते क्या है. सो नोट डाउन दिस पॉइंट. कोड, कोडॉन, कोडॉन्स. कोडॉन इज ऑलवेज फाउंड द ट्रिपलेट. ठीक है, ऑलवेज फाउंड इन ट्रिपलेट. ये हमेशा ट्रिपलेट में पाया जाता है. ठीक है, पहला पॉइंट. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि mRNA मॉलिक्यूल्स द कोड ऑन मैसेज डीएनए व्हेन कम टू साइटोप्लाज्म. ये क्या लिखे आते हैं कोड्स? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में. कौन? mRNA. ठीक है. और ये जो अमीनो एसिड्स, जैसे मैंने कहा था कि टीआरएनए के पास अमीनो एसिड होते हैं, ऐसे अमीनो एसिड कितने होते हैं पूरे? 20. कितने होते हैं भाई? अमीनो, अमीनो एसिड या अमीनो एसिड जैसे भी अमीनो एसिड्स कितने होते हैं ये? 20. और ये किसने खोजा था? हरगोविंद खुराना, एज इंडियन साइंटिस्ट. हरगोविंद खुराना, उन्होंने काम किया था. ठीक है, हरगोविंद खुराना इसके ऊपर काम किया था और इसलिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था. देन द थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन, थाउजेंड ऑफ triplet codon are present on single mRNA. ठीक है, mRNA के एक स्टैंड पे thousands ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन थे. thousands ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स किसके लिए भाई? सप्लाई टू टीआरएनए. टीआरएनए को सप्लाई करने के लिए भाई जाओ प्रोटीन बनाना है. ठीक है, तो ये थाउजेंड ऑफ कोडॉन लेके आएंगे. दिस इज अ सिंपल इंफॉर्मेशन ऑफ कोड्स. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स. ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो कि जब हमने देखा था कि एवरी टीआरएनए, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसलोकेशंस. ठीक है, तो कोडॉन इज फाउंड इन ट्रिपलेट. अब यहाँ पे जब टीआरएनए यहाँ पे एंटीकोडॉन्स लेके आए, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग टीआरएनए के पास क्या था? एक अमाइनो एसिड्स. ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आए, इनके पास क्या था भाई? अमाइनो एसिड्स. अब जो कोड थे किसके ऊपर? एमआरएनए के पास. एमआरएनए के पास जो कोड थे उनके एंटीकोड किसके पास होंगे? ये एंटीकोड टीआरएनए के पास. ठीक है, ये एंटीकोड होंगे टीआरएनए के पास. गॉट इट? और ये सारा प्रोसेस किसके अंदर हो रहा है? आरआरएनए के अंदर. राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, आरएनए ये बनाते हैं प्रोटीन. देखो कैसे. अब ये टीआरएनए लेके आया एंटीकोडॉन्स एमआरएनए पे. यहाँ पे क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट हो गया. ठीक है, फिर ये हट गए. यहाँ पे क्या था? अमाइनो एसिड्स. ये अमाइनो एसिड्स दूसरा जब टीआरएनए आता है यहाँ पे, ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बना देगा, पेयर हो जाएंगे. और ये अमाइनो एसिड्स इन दोनों के बीच में क्या बना देगा? पेप्टाइड बॉन्ड. क्या बना देगा? पेप्टाइड बॉन्ड. फिर दूसरा यहाँ पे क्या आता है? टीआरएनए. ये क्या लेके आएगा? एक और अमाइनो एसिड्स, और फिर बॉन्ड बना देगा. फिर ये हट जाएंगे. फिर ये क्या हो जाएंगे? ये हट जाएंगे. और क्या बन गया यहाँ पे? द चेन ऑफ पेप्टाइड. पेप्टाइड बॉन्ड की क्या बन गई? चेन. और चेन ऑफ पेप्टाइड्स दे कॉल्ड एज प्रोटीन्स. द चेन ऑफ अमाइनो एसिड प्रोटीन्स एंड द पेप्टाइड बॉन्ड की जो चेन होती है दे कॉल्ड एज अमाइनो एसिड्स. अब यहां से जो टीएनए यहाँ पे ज्वाइंट हुआ उसी को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन. रियली सिंपल. राइबोसोम्स हुआ क्या यहाँ पे? नोट डाउन दिस रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. राइबोसोम keep on moving, keep on moving by the distance of one triplet codon, by the distance of one triplet codon, triplet codon, by the one distance of triplet codon. And this process called as translocations. That's it. Khatam.
इतना ही आपके बुक में प्रोटीन सिंथेसिस का बन गया हमारा प्रोटीन। ठीक है, इतना ही है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है म्यूटेशंस का। म्यूटेशन के ऊपर थोड़ा सा हम देखेंगे क्योंकि वो जेनेटिक्स में भी आता है, इवोल्यूशन का पार्ट भी आता है म्यूटेशंस, तो हम इवोल्यूशन में वो पॉइंट कवर कर लेंगे। तो फटाफट देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा। इट्स रियली सिंपल टू अंडरस्टैंड। फटाफट, हेरिटेड इवोल्यूशन में प्रोटीन सिंथेसिस हमने पढ़ा, जो कि जैकोब एंड मोनार ने बताया है। ठीक है, देन प्रोटीन सिंथेसिस तीन पार्ट में होता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, तीन पार्ट में। ट्रांसक्रिप्शन इट मीन द सिंथेसिस ऑफ mRNA एज पर द न्यूक्लियोटाइड इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए। जिस प्रकार से सिंथेसिस ऑफ mRNA बनता है, किसके, एज पर द न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए, जिस प्रकार से डीएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है उस प्रकार से mRNA का बनना दे कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शंस। ठीक है, डीएनए से क्या बना, आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है पता है हमको, प्रोटीन सिंथेसिस, और इसी को कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा इट मींस द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय डीएनए थ्रू आरएनए, बाय डीएनए थ्रू आरएनए, दे कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा। अब बना कैसे ये, हमने देखा कि भाई आरएनए प्राइमर्स जाता है अंदर न्यूक्लियस के, जो डीएनए का मॉडल था उसको कट कर दिया, ठीक है, उसके ऊपर सीक्वेंस जो था उसको कॉपी कर दिया और साइटोप्लाज्म में आ गया, और इसको कहा जाने लगा mRNA। ठीक है, देन देन हमने देखा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो यहाँ पे, कि ट्रांसलेशंस, व्हाट इज ट्रांसलेशंस, द ट्रांसलेशन इट मींस as per the codon of mRNA, as per the codon of mRNA, tRNA molecule complementary anticodon brought near to mRNA। जिस प्रकार से mRNA पे कोडॉन का सीक्वेंस था उस प्रकार से एंटीकोडॉन ये tRNA लेके आता है, और कहा जाता है उसको ट्रांसलेशन, सिंपल ट्रांसलेशन, राइट। देन देखो यहाँ पे आरएनए है, टीआरएनए, आरएनए, और यहाँ पे क्या हुआ, जिस प्रकार से कोडॉन थे mRNA के उस प्रकार से उनको एंटीकोडॉन लाया गया, इसी को कहा जाने का ट्रांसलेशंस। ठीक है, अब कोड है क्या, कोड ऑलवेज फाउंड इन ट्रिपलेट, हमेशा ट्रिपलेट में पाए जाते हैं। अमन एसिड्स 20 खोजे गए थे, अभी शायद 21 हो गए, जो कि 2-3 साल पहले किसी को खोज हुई थी, अभी तक उसको नाम नहीं मिला, लेकिन हाँ है। देन thousands of triplet codon, thousands of triplet codon are present on a single mRNA, ये mRNA के ऊपर thousands of codon पाए जाते हैं। ठीक है, देन लास्ट प्रोसेस आता है ट्रांसलेशंस। द ट्रांसलेशन इट मींस द राइबोसोम कीप ऑन मूविंग, ट्रांसलोकेशंस सॉरी, राइबोसोम्स कीप ऑन मूविंग बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन, एक ट्रिपलेट कोडॉन से वो आगे आगे ऐसे बढ़ता है। ठीक है, और इसी को कहा जाता है ट्रांसलोकेशंस। ठीक है, अब सोचो आप ऐसे ऐसे जाएगा वो ऐसा, तो उसको क्या कहेंगे भाई, ट्रांसलोकेशन। क्या हो रहा है वहां पे, ट्रांसलोकेट हो रहा है, दैट्स इट। mRNA tRNA RNA जैसे यहाँ पे समझो कि हमने बताया था, जैसे सिंपल प्रोसेस लेके आया ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, देन यहाँ पे जो पेप्टाइड बॉन्ड बना उसी को कहा जाता है प्रोटीन सिंथेसिस। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप कि आपको थोड़े पॉइंट अच्छे से लगे, समझ में आ गया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।